अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर सुज़लॉन एनर्जी का शेयर है, अगर आप सोच रहे हैं कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आप निवेश करेंगे, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 3 ऐसा रीजन जिसको चलते सुज़लॉन एनर्जी जैसे शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इसके अंदर पॉजिटिव बातें भी है, उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जानेंगे 3 ऐसा रीजन जिसके चलते सुज़लॉन एनर्जी शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 रीजन जिसके चलते आप थोड़ा सा रेडी हो सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर है। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला रीजन है कंपनी के ऊपर कर्जा। अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा 9000 करोड़ के आसपास, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें वो है 14000 करोड़। हालांकि ये जो कर्जा है इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 14000 करोड़ का कर्जा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कंपनी को लोन को अच्छी तरह से चुकाना है तो कंपनी को ऑलवेज जो अपना नेट प्रॉफिट है उसको पॉजिटिव रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो बैक रिकॉर्ड है वो कंपनी हमेशा यहाँ पे नेगेटिव नेट प्रॉफिट दर्ज करता है लेटेस्ट क्वार्टर को छोड़ के। तो इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 28 फरवरी को कंपनी को एक लोन चुकाना था, लेकिन कंपनी के पास उतना पैसा नहीं था, तो कंपनी ये जो लोन है उसको डिफॉल्ट कर सकता था। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, तो रिसेंटली कंपनी को लोन लेना पड़ा अपना जो शेयर है उसको इन्फ्यूज करके। अगर आपने देखे होंगे तो यहाँ पे 2 कंपनी ने कंपनी का लोन यहाँ पे लिया है। सबसे पहला है IREDA जो 500 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया है। साथ ही साथ और एक कंपनी है यहाँ पे REC जिसने 3500 करोड़ यहाँ पे इन्फ्यूज किया है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। हालांकि ये 2 कंपनी यहाँ पे एक्सपीरियंस कंपनी है, पर्टिकुलर यहाँ पे विंड फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ पे सोलर एनर्जी रिलेटेड कामकाज भी ये दोनों कंपनी यहाँ पे संभालते हैं। तो ये न्यूज़ एक अच्छा न्यूज़ होने के साथ साथ एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। रीज़न यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी का जो प्रॉब्लम है वो तो सोल्यूशन आ गया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, जो 14000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, साथ ही साथ 4000 करोड़ कंपनी यहाँ पे और भी ले रहे हैं कंपनी अपना जो शेयर है उसको इन्फ्यूज करके, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के ऊपर दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो कंपनी के ऊपर कर्जा एक बहुत बड़ा चैलेंज होके आपको दिखाई दे रहे हैं, जो फ्यूचर में भी बहुत पेन दिखा सकता है सुज़लॉन एनर्जी के लिए। तो अभी जानते हैं वो दूसरा कारण जिसके चलते सुज़लॉन एनर्जी शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखेंगे तो 2019 में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 19.82% का हुआ करता था, वो अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार यहाँ पे 16.04% का दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स अपना जो शेयर है उसको इन्फ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स को पैसा बहुत चाहिए होगा, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने के कारण सुज़लॉन एनर्जी को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। इसीलिए प्रोमोटर्स अपना जो शेयर है उसको इन्फ्यूज करके पैसा यहाँ पे उठा रहा है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4000 करोड़ जो कंपनी यहाँ पे नया यहाँ पे लेके आ रहा है, जिसके जो अप्रूव है वो इन्वेस्टर के थ्रू ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसके चलते यहाँ पे प्रोमोटर्स को और भी थोड़ा शेयर इसको इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर आपको प्रोमोटर्स का होल्डिंग 12.5% तक देखने को मिल सकता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पब्लिक के ऊपर होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके ऊपर होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का जो सबसे ज्यादा पैसा सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर निवेशित होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के अंदर यहाँ पे 65% पैसा ओनली रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू निवेशित होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सुज़लॉन एनर्जी के अंदर ये एक नेगेटिव बातें आपको दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा रीजन है जिसके चलते सुज़लॉन एनर्जी शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए वो है कंपनी का पास्ट हिस्ट्री। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी का पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 20 साल के अंदर कंपनी का जो हिस्ट्री यहाँ पे रहा है वो नेगेटिव ही रहा है। पिछले 20 साल के अंदर कंपनी यहाँ पे जो कर्जा है उसको 2 बार रिस्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं।
अभी रिसेंटली यहाँ पे तीसरे बार भी कर चुके हैं। तो पिछले 2 बार जो रिस्ट्रक्चर किया है वो कंप्लीटली यहाँ पे नेगेटिव जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कंपनी का प्लान यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कंपनी के अंदर गलती की बात करें तो इसका शुरुआत होता है 2007 में। 2007 में कंपनी यहाँ पे हायर वैल्यूएशन के अंदर एक कंपनी को एक्वायर किया था जो 1.6 बिलियन डॉलर के थ्रू किया था। इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा होने के बावजूद भी कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली इसको एक्विजिशन किए थे। इसको चलते कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा कर्जा लेना पड़ा, इसीलिए 2009 में इसको कंपनी को सफर करना पड़ा ये एक्विजिशन के कारण। तो 2009 में कंपनी के अंदर एक डेब्ट रिस्ट्रक्चर प्लान किया गया था। उसके बाद 2009 की बात करें तो कंपनी यहाँ पे फिर से एक्विजिशन करने लगा था, साथ ही साथ पैसा को जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग एरिया है वहां पे खर्चा कर रहा था। उस टाइम कंपनी के पास अच्छा खासा प्रोजेक्ट मौजूद था, लेकिन कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं था, इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते तो उस टाइम नेगेटिव में चला गया था। उसके बाद बात करें 2013 का, तो 2013 में यहाँ पे कंपनी ने डेब्ट रिस्ट्रक्चर किया फिर से 9,500 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी बैंकरप्सी के अंदर चला गया था, लेकिन ये डेब्ट रिस्ट्रक्चर करने के बाद कंपनी यहाँ पे फिर से संभालते हुए दिखाई देगा। उसके बाद 2014 में कंपनी फिर से जब प्रॉब्लम में फंसते हुए देखा तो सन फार्मा का एमडी यहाँ पे मिस्टर दिलीप सांघवी ने 1,800 करोड़ का इन्वेस्ट किया, जो उसके बाद बदले में यहाँ पे 23% का स्टेक मिस्टर दिलीप सांघवी ने यहाँ पे एक्वायर किया। लेकिन 2016 में जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सब्सिडी देना बंद कर दिया, हालांकि इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे सब्सिडी देना बंद कर दिया था, उसके चलते कंपनी के अंदर जो लिक्विडिटी का क्रंच यहाँ पे फिर से दिखाई दिया। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी वर्ल्ड वाइड में फैला होने के कारण यहाँ पे इसका प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दिया। कंपनी को यहाँ पे 2019 आते आते फिर से लोन लेना पड़ा, वो भी बहुत बड़ा एक लोन कंपनी को लेना पड़ा। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी के ऊपर 14,000 करोड़ का कर्जा है, जिसको 2 भाग में डिवाइडेड किया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को ये लोन चुकाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा लोन होने के कारण कंपनी यहाँ पे फिर से बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, लेकिन बैंक ने यहाँ पे डिसाइड किया कि कंपनी को डेब्ट रिस्ट्रक्चर में फिर से लाया जाए। तो कंपनी को और एक मौका यहाँ पे मिल चुका है, तो देखते हैं कंपनी किस तरह से इसको कंप्लीट करके देता है। तो ये सब कारण, जो 3 कारण मैंने डिस्कस किया, ये सब कारण को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुजलॉन एनर्जी के अंदर निवेश करने से पहले। तो तीनों जो कारण मैंने बताया, ये तीनों कारण इशारा कर रहा है कि सुजलॉन एनर्जी को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया 3 ऐसे कारण जिसके चलते आप सुजलॉन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे सकते हैं और कितना पैसा आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, जिसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.